दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्क जकरबर्ग और हमारे मुकेश अंबानी एक चीज बना रहे हैं, अपना एक दोनों कंपनी वेंचर्स को कोलैब करके एक नई चीज लॉन्च करने वाले हैं। और क्या आपको जानना है कि आप 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कैसे जीत सकते हो? तो बने रहिए इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, ये है हमारी मार्केट न्यूज नंबर 2 जो कि आज आ रही है थर्सडे को। और आज मैं आपको बहुत सारी रिलेटेड न्यूज बताने वाला हूँ। मार्केट से रिलेटेड न्यूज बहुत सारी आई हुई है आज के दिन। और आपको खास बता दूं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम निशांत अग्रवाल और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। और हम लोग एक मार्केट न्यूज करके सीरीज चलाते हैं जिसको आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पूरी मार्केट के बारे में नॉलेज मिल सके। तो जो मार्केट न्यूज नंबर 1 है वो है मुकेश अंबानी जी की तरफ से और मार्क जकरबर्ग की तरफ से। जैसे कि आप जानते हो, मुकेश अंबानी जी का जियो और मार्क जकरबर्ग का फेसबुक, दोनों ने एक कोलैबोरेशन करा है। मतलब कोलैबोरेशन का मतलब है कि मार्क जकरबर्ग ने, मतलब कि फेसबुक ने 10% स्टेक खरीद लिए हैं जियो में। और जियो में 10% स्टेक खरीदने के बाद वो स्टेक ओनर हो गया है। और अब उन्होंने एक नई चीज लॉन्च करने का प्लान करा है। मतलब कि हमारे इंडिया के डिजिटल इंडिया कैंपेन की को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक चीज नया एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी करी है, जिसमें कि जियो का एप्लीकेशन होगा और व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन होगा उसमें। उसका नाम शायद जियो मार्ट हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग की तरफ से, लेकिन दोनों की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुई थी जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। Partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become... तो दोस्तों, आपने ये वाली वीडियो देख ही ली होगी और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर देख सकते हो क्या क्या कहा है इन दोनों ने। ठीक है, और इन दोनों ने एप्लीकेशन जो लॉन्च करने वाले हैं वो शायद अभी लॉकडाउन के बाद लॉन्च होगी या फिर और कुछ महीनों के बाद लॉन्च होगी। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन की तरह सारे कुछ पेमेंट गेटवे होगा। फेसबुक का अपना खुद का पेमेंट गेटवे है और आप लोग देख ही रहोगे क्योंकि व्हाट्सएप में पेमेंट गेटवे आ चुका है और जियो का अपना ही पेमेंट गेटवे है। तो वही चीज़ लगाएंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी कोई ऐप लॉन्च हुआ नहीं है, इसलिए कोई हम ह्यूमर्स नहीं फैलाना चाहता मैं इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐप लॉन्च पक्का होगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे जो कि मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा। और रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन रहने वाला है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ने ऑफिशियली कहा है कि इसमें रिटेलर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। 3000 तक रिटेलर्स हम ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। मतलब कि 3000 रिटेलर्स ऐड होंगे हमारे पोर्टफोलियो में शुरू में, और उसके बाद आगे बढ़ने की और संभावना है। और आगे रिटेलर्स, छोटे मोटे रिटेलर्स ऐड होंगे इनके एप्लीकेशन में, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब कि रिटेलर्स को, मतलब जो ऑफलाइन मार्केट है ना उसको डिस्टर्ब करके वो उनको भी ऑनलाइन ले आएंगे, ऑनलाइन मूव करवा देंगे ताकि वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकें और डिलीवरी अपने आप से कर सकें। तो उनका कुछ इन्वेंट्री उनकी नहीं होगी, बस उनका एक सर्वर चलेगा और उनकी एप्लीकेशन चलती जाएगी और उनका बिजनेस मॉडल यही रहेगा। शायद, हम पक्का नहीं कह सकते ये बिजनेस मॉडल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जी ऐसा कुछ क्लियर नहीं कराया अभी तक। तो बढ़ते हैं फिर अभी मार्केट न्यूज़ नंबर 2 की तरफ, जो कि आ रही है बजाज ऑटो के एमडी की तरफ से। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करी है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, स्टेटमेंट रिलीज हो चुकी है उनकी तरफ से, कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो इंडियन यूथ है उसको वर्क पे जाना चाहिए, उसको वर्कहॉलिक होना चाहिए, मतलब काम पे जाना चाहिए इंडियन यूथ को। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि इंडियन यूथ को भी नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि मेरे जैसे लोगों को अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे, अगर हम सोचते हैं कि यूथ सेफ है, तो बहुत सारे यूथ के केसेस आ चुके हैं कि अगर हम देखें कि मतलब बुजुर्ग लोगों के केसेस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन यूथ के भी तो आ रहे हैं ना। अगर हम यूथ बाहर निकलेगा तो क्या पता उसको, उसके अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्ट ना करे, उसके हाथ में लगे या कपड़ों पे लगे कोरोना वायरस। जब वो बाहर गया है, बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, तो लेकिन घर में भी तो आएगा वो वापस। घर में आकर जो उसके घर में बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उससे एल्डर्स हैं, उनको क्या पता इन्फेक्ट कर दे। तो इसीलिए मेरी तरफ से मतलब ये थोड़ा बेकार सा, लेम सा उन्होंने अपनी तरफ से जो उन्होंने ट्विटर पे हैंडल पे प्रमोट करा है इसको ना, ये बहुत लेम सा वर्ड्स उन्होंने बोले कि वर्कहॉलिक होना चाहिए यूथ को। यूथ, हमारा इंडियन यूथ वर्कहॉलिक है सर, लेकिन अभी इस टाइम हमें वर्कहॉलिक होने की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम, बहुत है।
तो जो 4th नंबर की न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी कैनेडियन स्पोर्ट्स की तरफ से। मतलब कैनेडियन स्पोर्ट्स करके एक ब्रांड है, उसने अभी अभी एक टी शर्ट निकाली थी जिसपे उन्होंने सूप करके कुछ बनाया था चाइना से। जैसे कि आप जानते हो चाइना से कोरोना वायरस आया है, तो इसलिए उन्होंने सूप से रिलेटेड कुछ बनाया था और चाइना का मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी और चाइना के लोगों ने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि चाइना के लोग हर चीज़ बॉयकॉट करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी अगर हम बॉयकॉट क्यों नहीं कर पा रहे हैं उनकी चीज़ें। जैसे कि टिकटॉक आप ले लीजिए, टिकटॉक को आप बॉयकॉट कीजिए ना, और टिकटॉक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन बस चाइना की वजह से इसके अनइंस्टॉल्स थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, बस चाइनीज़ एप्लीकेशन होने की तरफ से। और बहुत सारे चाइना के बहुत सारे कंपनीज़ ने, चाइना खुद गवर्नमेंट ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बहुत सारी गई है, बहुत सारी कंपनीज़ में उनके स्टेक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के उनके पास शेयर्स हैं, इसलिए हम चाइना को इतनी जल्दी बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन चाइनीज़ हर चीज़ को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ जाननी है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी न्यूज़ आप जानते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो चलिए फिर जल्दी से बढ़ते हैं अपनी 5वें नंबर की न्यूज़ की तरफ से। जो 5वें नंबर की न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी HCL टेक सेज। मतलब HCL टेक जो कि एक कंपनी है HCL, जो कि आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, उन्होंने कहा है कि हम वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे, क्योंकि हम जो मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो कि लोग एम्प्लॉयज़ जो कि ज़रूरी है कंपनी में वो एंटर कर सकते हैं, कंपनी में आ सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उनको वर्क फ्रॉम होम देना है। तो लेकिन HCL ने कहा है हमने सबको वर्क फ्रॉम होम दे रखा है, बस एसेंशियल लोग आ रहे हैं, जो कि जैसे कि थोड़ी बहुत सफाई हो गई कंपनी की, ठीक, टॉप क्लास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आ रहे हैं, थोड़े बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है HCL टेक ने, ठीक है। और इसीलिए HCL बहुत अच्छी कंपनी बनती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना में उसने बहुत सपोर्ट करा है, डोनेशन भी दिया है और अब वर्क फ्रॉम होम भी करवा रही है। और अगर हम बात करें इंडियन ऑयल की, मतलब कि जैसे कि आप जानते हो कि क्रूड ऑयल का रेट फॉरेन में सस्ता हो रखा है, ये हमारी मार्केट नंबर 6 है, मार्केट न्यूज़ नंबर 6। तो चलिए फिर जल्दी से बढ़ते हैं अपनी मार्केट न्यूज़ नंबर 6 पे, जिसमें क्या आ रहा है कि इंडियन ऑयल के रिजर्व्स 95% तक भर चुके हैं। भर इसलिए चुके हैं क्योंकि आप जानते हो फॉरेन में जो कि मतलब वर्ल्ड का वो चलता है ऑयल का रेट, वो बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब माइनस में है लगभग। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो -$16 पर बैरल है करीब, या उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, मैं उसको परफेक्ट फिगर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो इतना चल रहा है, तो इतने में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ख़रीद लिया है और क्रूड ऑयल, तो हमारे जो 95% हमारे जो रिजर्व्स हैं वो फुल हो चुके हैं ऑयल से, और हम अब इस चीज़ को बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जब ऑयल सस्ता है, और हम नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे 95% तक रिजर्व्स फुल हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि हम उसको डंप क्यों नहीं कर देते, ऑयल को लेकर ज़मीन में क्यों नहीं डाल देते, या फिर हम बहुत सारी जगह उसको रिजर्व एज अ रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है रिजर्व क्रिएट करना। और अगर हम उसको डंप करते हैं तो वो हमारा धरती को पॉल्यूट कर देगी, हमारे ग्राउंड को पॉल्यूट करेगी और हमारे कंट्री को भी पॉल्यूशन फैलाएगी अगर हम क्रूड ऑयल को डायरेक्टली डंप करते हैं अर्थ में। तो न्यूज़ नंबर 7 आ रही है, वो आ रही है हमारी ओयो रूम्स की तरफ से। ओयो रूम्स के रितेश अग्रवाल ने कहा है कि हम 25% तक सैलरी कट करेंगे 7000 एम्प्लॉयज़ की। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ओयो रूम्स अभी चल नहीं रहा है क्योंकि लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लोग रूम्स में नहीं रुक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 75% सैलरी दे रहा है 7000 एम्प्लॉयज़ की, बहुत अच्छी बात है। और प्लस सॉफ्ट बैंक की तरफ से उनको प्रेशर आ रहा है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, क्योंकि सॉफ्ट बैंक ने ओयो में इन्वेस्ट करा हुआ है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए सॉफ्ट बैंक की तरफ से प्रेशर है, और तब भी सैलरीज दे रहा है ओयो रूम्स, मतलब हमारे रितेश अग्रवाल इंडियन एंटरप्रेन्योर सैलरीज दे रहे हैं तब भी। तो आप इससे ओयो की बहुत अच्छी इमेज क्रिएट होगी इंडिया की नज़रों में, इंडियन ऑडियंस की नज़रों में, क्योंकि ओयो ने इस टाइम भी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला है, जबकि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को या तो छुट्टियां दे रही है या फिर अपनी कंपनी से निकाल भी रही हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 8 की तरफ। तो न्यूज़ नंबर 8 है, वो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आरोग्य सेतु करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करा था कोविड-19 के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसको मैंडेटरी कर दिया है हर एक कंपनी के लिए। कंपनी मतलब कि ई-कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, मतलब जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया उनके फ़ोन में रखने के लिए। मैंने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज़ नहीं करा है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरीके से वर्क करता है, जैसे अगर एज अ डिलीवरी पर्सन कोई है तो उसने अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है और उसने अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उसमें डाल रखा है। उसके बाद अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा, और उसके बाद जब कोई और इन्फेक्टेड पर्सन या फिर वो खुद कहीं और जाता है तो वो शायद
इंडिकेशन दे देगा उसको कि यहाँ पे कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं इसमें, या फिर बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं उसमें। मैंने पर्सनली अभी यूज़ नहीं करा है, मैं तब आपको रिव्यू दे पाऊँगा, इसलिए मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। ये मेरे गेसेस हैं कि ऐसा यूज़ मतलब ऐसे ये काम कर रहा होगा। तो न्यूज़ नंबर 9 है, वो है हमारी जोमेटो की तरफ से। जैसे कि आप जानते हो जोमेटो अब ऑनलाइन डिलीवरी करता है फूड की, और ग्रोफर्स ने भी अभी डिलीवरी शुरू कर दी है जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है कि आप 24 घंटे में डिलीवरी कर सकते हैं कोई भी, लेकिन उसको फुल सैनिटाइजेशन फुल सिक्योरिटी के साथ डिलीवरी होगी, ठीक है। उसके बाद अब जोमेटो और ग्रोफर्स कोलैब कर रहे हैं, मतलब कि ना उनकी एक कंपनी बनने जा रही है। और जोमेटो ऑल स्टेक्स में ग्रोफर्स को खरीद सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जोमेटो की जो नेटवर्थ है या फिर जो जोमेटो की वैल्यूएशन है वो $3.5 बिलियन की है, और ग्रोफर्स की लगभग $700 मिलियन की है। तो इसीलिए ये दोनों एप्लीकेशन कोलैब कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो दोनों एप्लीकेशंस में और दोनों कंपनीज में ही, दोनों स्टार्टअप्स में ही सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट करा हुआ है अपना पैसा, इसीलिए। और सॉफ्टबैंक बहुत ज़्यादा घाटे में जा रहा है, तो इसलिए सॉफ्टबैंक चाहता है कि अब ये दोनों कंपनी कोलैब हो जाए, दोनों एक बन जाए, और जोमेटो शायद ग्रोफर्स को खरीद सकता है $700 मिलियन में, और उसके बाद $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उसमें सॉफ्टबैंक भी करेगा। तो इसलिए सॉफ्टबैंक के लिए इजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर सॉफ्टबैंक एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है $100 मिलियन, तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। एक ही कंपनी की ग्रोथ या फिर प्रॉफिटेबिलिटी उसको दिखेगी या फिर लॉसेस दिखेंगे, तो इसलिए वो एक ही कंपनी बनाना चाहता है। इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है दोनों कंपनीज की तरफ, सॉफ्टबैंक की तरफ से। और जैसे कि आप लोग जानते हो लॉकडाउन चल रहा है और सबके बिजनेसेस बंद पड़े हैं, और तब भी नो ब्रोकर नाम की एप्लीकेशन, जो कि बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जो कि आपको ब्रोकरेज की तरह काम करता है, शायद प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम करता है, उसने अभी $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ली है जियास एटलांटस, शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, जियास एटलांटस की तरफ से $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है अभी इसको, नो ब्रोकर को। और इससे पहले रिसेंटली इन्होंने $50 मिलियन की भी इन्वेस्टमेंट ली थी। तो मतलब जैसे आप देख सकते हो ना कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के बिजनेसेस बंद पड़े हैं, तब भी इनको टॉपअप मिल रहा है एक तरह का। $30 मिलियन का ये टॉपअप ही तो है इस कंपनी के लिए, जिससे कि अभी अपना एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएगी और अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मार्केट न्यूज़ मेरी देखना अच्छा लगता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तभी मैं नेक्स्ट मार्केट न्यूज़ बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और एंगेजमेंट आपकी बढ़ सके हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए stay tuned, stay blessed, thank you for watching this video।